बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान का इलेक्शन इस वक्त कभी खुशी कभी गम की एक तस्वीर बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के लिए दीगर सियासी जमातों ने वज़ारत उज़्मा के लिए हिमायत का जो वोट दिया है, शहबाज शरीफ साहब को जो नामजद उन्होंने किया है, उनकी तरफ तो खुशी है, मगर नून लीग के अंदर ही नवाज शरीफ साहब के जो हामी हैं वो इस वक्त सोग की कैफियत में हैं। कुछ के नज़दीक शायद नवाज शरीफ साहब अब सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। इसके ऊपर तो आमिर साहब का हम तजिया लेंगे, मगर हैरान कुन तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर हुकूमत का किसी न किसी तौर हिस्सा रहते हैं, इस बार ना सिर्फ उन्होंने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया बल्कि ये तक कह दिया है कि वो वज़ीर आज़म के लिए हिमायत का वोट भी नहीं डालेंगे। इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात करेंगे, जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन के अगले सुबह जो है मैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ नाश्ते की टेबल पर मिलूंगा। उनकी ख्वाहिशात में से जो एक दरीना ख्वाहिश है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ एक इत्तेहाद का एक अंसर है जो अभी तक जिंदा है। इसके हवाले से भी बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। आमिर साहब के तजिए में तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे। आमिर साहब, इत्तेहाद जोड़ तोड़ चल रहा है, सब जगहों पर चल रहा है, जिसका साथ नहीं भी होना उसके साथ भी जाके बातचीत हो रही है। इस बातचीत में कल तक मेरा ये सवाल था कि नवाज शरीफ साहब गायब हैं। आज मेरा ये सवाल है कि अपना ही घर है, अपना ही भाई है, अपनी ही पार्टी है, तो फिर मातम किस बात का है? नहीं, मातम को वो असर को तो वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मातम ही है। और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, और वो जिस मूड में आए थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की जा रही थी, तो उनको ये यकीन था या यकीन दिलवाया गया था कि वो वज़ीर आज़म होंगे। मगर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, यहाँ उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, एक विंडिकेशन भी थी। और वो मियां नवाज शरीफ साहब की खूबी ये है कि उनका ट्रांसपेरेंट चेहरा है, वो छुपा नहीं सकते। वो चेहरा, उनकी जो अंदर के ख्यालात होते हैं चेहरे पे आ जाती हैं। हाँ। उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच थी ना, उसके अंदर ही नजर आ रहा था कि वो खुश नहीं है, और खुश ना आने की वजह से या ये मायूसी होने की वजह वो उनकी अपनी ही गलती है कि वो अवामी नब्ज़ को नहीं समझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो ये बड़े ही मुतनाज़ा किस्म के कानून 16 महीने की गवर्नमेंट में पास किए गए, उसके बाद जो एक बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी वाला एक माहौल क्रिएट किया गया, एक पार्टी के साथ बिल्कुल उसको दीवार के साथ लगा के, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके प्लेट के अंदर जो गवर्नमेंट उनको दी जा रही थी उनको बिल्कुल मिली, उनको सब कुछ, बाकियों का किसी का कसूर नहीं है। इन्हीं से कुछ नहीं हो सका। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये मुल्क किधर जा चुका है। चमचों की इतलाओं से मुल्क का आप फैसला नहीं कर सकते कि यहाँ है। या हमारे जैसे काफी लोग थे जो ये कह रहे थे कि जनाब लग पता जाएगा, अब जब मार्केट में आएंगे लोग, वो मरियम बीबी ने कहा था कि मियां जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। ये मरियम बीबी ने कहा। अब देखिए ना, एक होता है कि पीपल्स पार्टी मेजर्ड रही, उनको ये थोड़ा सा नब्ज़ का अंदाज़ा था। उन्होंने बड़े बड़े नारे नहीं माले। बिलावल भुट्टो ये कहते रहे हमें अगर मौका मिला, तो वो खुद इतनी हाइप पे ले गए हुए थे, और ना सिर्फ कि ये प्रोपेगेंडे का खुद भी शिकार हुए हुए थे। वो जनरली लगता था कि ये उनको कि ग्राउंड स्वेल उसे कहा जाता है कि पता नहीं क्या पॉपुलर है, और वो आई लव यू टू ही नहीं जा रहा था, वो आई लव यू टू खत्म हो चुका। यहाँ पे ये हालात जो हो गए हैं, और वो इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो इस वक्त तजियाकार अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं बस ये कहूँ कि मगर ये जरूर है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें लार्जली वो जाहिर है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो एक उनको ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, उनको पता होना चाहिए था। मगर ये जो मजलूम बनाया जा रहा है कि मजलूम है, और ये दोबारा कोई इस तरह की वो दी जा रही है कोशिश कि जनाब के जैसे उनके साथ हाथ हो गया है। हाथ उनका जो हुआ है वो उनकी अपनी वजूहात की वजह से है। और मगर जैसे हमारे जैसे काफ़ी लोग थे जिनको अंदाज़ा था कि हालात इतने नहीं हैं जिस तरह के ये रोज़ी पिक्चर समझ रहे हैं। और अब उनकी नवाज शरीफ साहब का एक खासा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि आप कह रही थी ना कि वो रिटायर हो गए, रिटायर नहीं भी होंगे, जिसका मरियम बीबी ने कहा कि वो रिटायर नहीं हुए हैं, पर वो बड़ा कम इम्कान है, बहुत कम आएंगे असम्बली में। अगर वो आए ओथ लेने के लिए गलबन आएंगे। जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो 5% हाजिरी थी। हालांकि आप देखें फिर भी इनकी पार्टी को
3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं। ये इनकी 5वीं वफाक में हुकूमत बनाने की मौका इनको मिला है। पंजाब के अंदर 9-10 दफ़ा ये चांस लग गया हुआ है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आधा टेन्योर तो इस पार्टी का, इस खानदान का है, तो उस पर भी शुक्रगुजारी करने की बजाय मायूसी करना, वो फिर पहले ही इस, मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट के आने से वो जो फील गुड फैक्टर होता है ना, कि नई हुकूमत आती है, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, महंगाई है, मसाइल हैं, अदर इस्तेहकाम है, आप कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं। गवर्नमेंट का आती है तो लोगों का एक ख्याल होता है कि शायद यार अच्छी खुशी तब्दीली आए। तो ये अभी वो उन्होंने ओथ नहीं लिया, अभी वो वजीर आजम नहीं बने, तो एक मातम का समा क्रिएट कर दिया गया है। और मातम उनके आज ट्रेंड चलाए जा रहे थे कि जनाब हो मियां साहब के साथ बड़ी ज्यादती होगी। मगर क्या कहेंगे कि ये 5वीं दफा वजीर आजम बनने के बाद भी मातम का समा क्यों है? देखिए आमिर, मैं ये तो नहीं कहूँगा मातम का समा है, लेकिन डेफिनेटली एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट नवाज शरीफ साहब को है और वो बहुत विजिबल है। देखिए उन्होंने, उनकी जो पूरी पार्टी ने कैंपेन बिल्ड की थी, खुद मरियम नवाज साहिबा ने और बाकी पार्टी ने, और अगर आप पार्टी के इश्तिहारात देखें तो उसमें भी यही रिफ्लेक्शन नज़र आती थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेकिन मुझे लगता ये है कि वो, जिस तरह हम क्रिकेट टर्म में कहें कि भले अंपायर भी आपके हों, ग्राउंड भी बहुत इवन हो, पिच भी बहुत प्लेएबल हो, लेकिन बहरहाल शॉट तो आप ही को खेलना होता है। मेरा ख्याल है जो नवाज शरीफ साहब से मैंने लिखा भी है आज अपने कॉलम में, जो बड़ी गलती हुई है नवाज शरीफ साहब से वो ये कि वो बिल्कुल भी, जिस तरह आपने भी कहा, वो बिल्कुल मिसरेड कर गए। देखिए 2000 में जब वो यहाँ से गए थे, उस वक्त ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ का पीरियड था, वो फिर कोई 6-7 साल बाद वापस आए, तो ग्राउंड अपनी जगह मौजूद था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक तो जनरल मुशर्रफ थे, उनके ख़िलाफ़ ज़्यादातर जमातें उनके ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने ग्राउंड बहुत लूज़ नहीं किया। जो 2021 में वो गए हैं यहाँ से, या 20 में, वो जो 3-3.5 साल थे जब वो यहाँ से गए थे लंदन से, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बहुत अच्छी पोजीशन थी। वो पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन वो कराने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इमरान खान साहब को लग रहा था कि PMLN जीत जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब बहुत ही कमज़ोर चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो PMLN के हक़ में जा रही थी। उस पीरियड के अगर आप बाई इलेक्शन देखें तो वो भी PMLN जीत रही थी। फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसमें बिल्कुल पूरी सिचुएशन ओवरटर्न हो गई, और जो अगर उस वक्त भी फॉरेन इलेक्शन करा देते तो शायद मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होता। लेकिन जो 15-16 महीने थे, उसको नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब किसी भी तरीके से वो लोगों को ये कन्विंस करने में नाकाम रहे कि जी वो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी थी, वो थी। लोगों ने उस थ्योरी को बाय नहीं किया। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे रहे, वो इस सिचुएशन को वो समझे कि मैं आके कम बैक कर लूँगा और लोगों को कन्विंस कर लूँगा। ऐसा हुआ नहीं, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा वोटर आया है, जिस वोटर को आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब और PTI के नैरेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको सुनने को तैयार था, बशर्ते कि आप वापस तो आते। जो काउंटर प्रोपेगेंडा आपके ख़िलाफ़ हुआ वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा। तो जब आपने वापस आने का फ़ैसला किया, उसमें भी आप देखें, अगर 2023 का पूरा पीरियड अगर देखें, पूरा साल देखें, तो इमरान खान एज एन अपोजिशन लीडर जो है वो मीडिया में छाए रहे। हालांकि उन पर उनकी कवरेज पे पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिटिक्स हो रही थी वो रिवॉल्व कर रही थी प्रो और एंटाई इमरान खान पे। तो इमरान खान फिगर आउट हुए उसमें सिंगल हैंडेडली। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने पंजाब और KP गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी, सारी गलतियां हुई। लेकिन अगस्त में जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो उस वक्त भी नवाज शरीफ वापस नहीं आए, और फिर बाकायदा एक सिचुएशन क्रिएट की गई जिसकी वजह से अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन नहीं हुए। वो सारा स्टेज नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार किया गया था। तो अगर आपके लिए पूरा स्टेज भी तैयार था,
आपकी वजह से इलेक्शन मुलतवी भी हुए, और फिर आप आए और 2-2.5 महीने तक आप कैंपेन नहीं कर सके, ना जाके पार्टी में आपने मैनूवर किया, तो आपको ऐसा तो नहीं था कि आपको बिल्कुल जो है वो मजर ये उनके आने से पहले ही ये बार बार कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और आकर वो छा जाएंगे, और हमारे जैसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि उनके आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद फ़र्क ना पड़े। और पीटीआई के अंदर से उन्होंने, इमरान खान ने भी ये कहा था कि अच्छी बात है ये आ जाएं, शौक पूरा कर लें, मगर वो सुन नहीं रहे थे कि उनको अंदाज़ा नहीं था अवामी नब्ज़ का यहाँ पे कि क्या सूरत हाल है। तो ये गैम्बल था जो कि अगर वो ना आते तो फिर भी एक फिग लीफ रहना था कि जी वो अगली दफ़ा बेहतर हालात में, अगर वो कभी बेहतर हालात आए तो वो आते, तो ये कम से कम रहना था। जी नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तो वो उन्होंने आके अपना जो अब ये मौका गंवा लिया है, और ये पता नहीं इसका कितना इनको नुकसान हुआ है, आइंदा कब किसी की बारी आए ना आए। और क्योंकि आगे जो हालात हैं बड़ी मुश्किल हालात हैं, पीडीएम की जो पार्ट 2 जो है माइनस पीपल्स पार्टी, वो बड़ी अभी मुश्किल हालात हैं, इकनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, और पंजाब के अंदर भी उस तरीके से आसान नहीं होगा। तो पता नहीं ये इरेपरेबली अब ये नुकसान नून लीग का हो गया है या कम बैक होगा, और वो पता नहीं कब होगा, क्या कहेंगे? देखिए आमिर, बहुत सीधी सी बात है, ये जो वोट पड़ा है ये इमरान खान के हक में जो लोग थे वो तो थे ही, लेकिन ये वोट पड़ा है महंगाई के खिलाफ। ये वाज़े तौर पे वोट पड़ा है क्योंकि इतनी अनप्रेसिडेंटेड महंगाई हुई है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कोई भी जवाब इसका बनता ही नहीं है जो जवाब वो पेश करते रहे, अपने दौर के वो गिनवाते रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। आप माजरत ही कर लेते, लोगों से माफ़ी मांग लेते, कहते कि हाँ हमने जो शायद गलत फैसला किया और हम वो पॉलिसीज़ नहीं कर सके। देखिए शहबाज शरीफ साहब, 2 चीज़ें इनसे बड़ी गलती हुई। एक तो ये कि जब एक इंटरम पीरियड था तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप किसी भी मेकशिफ्ट तरीके से किसी एक और को ले आते तो शहबाज शरीफ का एक जो भरम था एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मिस्टर स्पीड, वो सब कुछ वो भी ज़ाया कर दिया आपने। तो ये जो बेसिकली सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के साथ बुरा नहीं हुआ, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, और ये वही पॉलिसी थी। मैं तो खैर ज़ाती तौर पे, बहुत से लोग नहीं एग्री करते, मैं ज़ाती तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ये गलत फैसला समझता हूँ, और उसका नुकसान ओवरऑल पीडीएम की पार्टीज को हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद इलेक्शंस करा देते कम वोट में, तो मेरा ख्याल है पीएमएलएन आज इतनी बुरी पोजीशन में नहीं खड़ी होती। बिल्कुल, इसमें आप अकेले नहीं हैं, बड़े लोग हमारे जैसे भी कह रहे थे कि उस वक्त सबको याद है कि पीटीआई का ग्राफ नीचे जा रहा था। उस वक्त उनकी गवर्नेंस का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। वो तो ये पिछले 16 माह की गवर्नमेंट और उसके बाद 1 साल की ये जो बाद में और एक 6 माह 8 माह लग गए, पंजाब में 1 साल और निगरान गवर्नमेंट के दौर में मजीद हालात, मूड चेंज हुआ। तो अभी भी मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, मुश्किलात तो बहुत हैं, जो हालात जिसके अंदर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं 5वीं दफ़ा अपनी पार्टी के, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्लमंदी की है, अच्छी सियासत की है कि वो गवर्नमेंट भी बनवा रहे हैं और पीछे से उनका लेवरेज रहेगा कि अपोजिशन में बैठेंगे और ताकत सिंध के अंदर एंजॉय भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें भी लेंगे, सदर भी बनने का उनका इम्कान है, सेनेट चेयरमैन, स्पीकर, सारा कुछ वो ले भी लेंगे। और वो ये उनके लिए बड़ी अच्छी उनकी पॉलिटिक्स रही है। मुश्किल में तो शहबाज शरीफ हैं। देखिए आमिर, इस वक्त जो शहबाज शरीफ तो मुश्किल में हैं। देखिए जो मुस्लिम लीग नून को अगर कम बैक करना है, पॉलिटिक्स में जाहिर है अप्स एंड डाउन होते हैं, कम बैक करने का एक ही तरीका है कि पंजाब में वो ऐसे इक़दाम करें, क्योंकि देखिए अब 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ जो है कमज़ोर मरकज़ है। प्रोविंसेस के बाद ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो प्रोविंस के बाद ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो साल से स्ट्रेंथ रही वो पंजाब में डेवलपमेंट रही है। तो अगर वो कुछ ऐसे इक़दाम करें अगले 2-3 सालों में, मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर अगर होती हैं और उनके पीछे नवाज शरीफ की ज़ाहिर है गाइडलाइन और शहबाज शरीफ की रहती है,
तो पंजाब में इसलिए कि इस वक्त उनका टारगेट यही होना चाहिए कि पंजाब में किस तरीके से अपने वोटर को वापस लाया जाए। और जाहिर है बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं माजी में जिससे फ़ायदा हुआ मुस्लिम लीग नून को ओवर द ईयर, लेकिन ये जो गैप हुआ, ये जो महंगाई हुई, इसमें आपको कमी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए तो ज़ाहिर नुकसान होगा। बहुत से ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे आपको जो पब्लिक के लिए रिलीफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रोविंस के लेवल पे। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को तो ये तय कर लेना चाहिए कि ठीक है जो भी हुआ, अब उन्हें मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को स्ट्रेंथ देनी है। उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर, देखिए पॉलिटिक्स में तो आदमी रहता है जब तक अल्लाह उनको सेहत दे, जब तक वो हैं तो वो उन्होंने जो अपनी इनिंग्स खेलनी थी अच्छी बुरी जैसी कंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल वो खेल चुके हैं। अब उन्होंने देखना है कि उनकी पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो कामयाब हो, और उसका यही तरीका है। और वो खुद भी एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब में भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ ये एक बिल्कुल मौका उनका होगा, पर वहाँ भी बड़े मुश्किल हालात होंगे कि वहाँ पे जो मूज पंजाब के अंदर जो वोट पड़ा है उससे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी पॉपुलर रेगुलर गवर्नमेंट में जब होते हैं तो आपका इम्तिहान ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे फिर जब वफाक में भी साथ में मुश्किलात होंगी। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ तो हर चीज़ में पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे होंगे, एक आंख उनकी उधर होगी, दूसरी आंख उनके छोटे पार्टियों की तरफ भी होगी। आज JUI का जो एक डेवलपमेंट हुई है कि मौलाना फजल रहमान एक टफ बारगेनर हैं, तो उन्होंने अभी कहा जो इशारे दिए हैं कि वो एहतजाज भी कर सकते हैं, वो फैसला करेंगे अपनी पार्टी के साथ। तो मुझे ये लगता है कि उनकी पहली कोशिश इस वक्त है कि मुश्किल में है क्योंकि उनको मैंडेट ज़्यादा नहीं मिला, उनको 4 नेशनल असम्बली में मिली हैं सीटें, KP से वो वाइप आउट हो गए हैं, और वफाक में भी उनकी कोई लेवरेज ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनके बगैर भी पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनती है। तो छोटी पार्टियों की वफाक में पीपल्स पार्टी जब तक साथ है वो कोई ऐसी लेवरेज नहीं रहती है। मगर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी JUI की कि वो बलोचिस्तान में अपना अगर कोशिश करें बनाने की, गो के मुश्किल है चीफ मिनिस्टर वहाँ भी बनना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इम्कान बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि वफाक में उन्होंने कुर्बानी दी है, वजारत उस्मा नहीं ले रहे, तो वहाँ 11 पीपल्स पार्टी के हैं, 11 JUI के हैं, और 10 सीटें नून लीग की हैं। 33 के ऊपर वहाँ चीफ मिनिस्टर बनता है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर मिल जाती है तो 2-3 छोटी पार्टियां मिला के इजीली उनका चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और वहाँ भी लेवरेज नहीं होगा JUI का कि अपनी मर्जी का वो करवा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वफाक में वो हाउसिंग मिनिस्ट्री उनकी फेवरेट होती है, वही ले पाएंगे। तो आप ये JUI की क्या देख रहे हैं कि उनकी मौजूदा सूरत हाल में कितने कार्ड्स हैं उनके? देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है JUI के पास, ज़ाहिर है मरकज़ी लेवल पे उनकी कितनी सीटें हैं। बाकी ये कि हाँ बलूचिस्तान के लेवल पे, बलूचिस्तान में नॉर्मली आमिर आपको पता है कि तकरीबन तमाम जमातें ही ऑन बोर्ड होती हैं। मुश्किल से वहाँ अपोजिशन का तस्वुर है बलूचिस्तान के अंदर, जो भी अपोजिशन होती है वो असेंबली से बाहर ही होती है। तो बलूचिस्तान में बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान में JUI अपना चीफ मिनिस्टर ला पाएगी, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो PMLN और पीपल्स पार्टी का है, और पीपल्स पार्टी जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर को उधर वोट दे रही है और चीफ मिनिस्टर को पे मरियम नवाज़ को वोट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली PMLN से वो एक्सपेक्ट करते हैं, और होगा भी यही कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक वजह तनाज़ा बन सकती है वो चेयरमैन सेनेट का मसला है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो देखना है अभी, इट्स अ टफ आस्क। लेकिन JUI 2013 के बाद से काफ़ी हद तक लूज कर चुकी है पॉलिटिक्स, और उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को, KP में भी और मरकजी लेवल पे भी। सही है, ठीक है, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जोड़ तोड़ चल रहा है मगर सिंध के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मजर साहब बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उनके ऊपर तो भी मुकदमात भी हैं, 9 मई के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर जो एक नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है पीटीआई में, वो अली मोहम्मद खान साहब का है कि उनको क्यों नहीं सोचा जाता। जब चेयरमैन बनाना था पीटीआई में तब भी सोचा जा रहा था कि अली मोहम्मद खान साहब क्यों नहीं आए। हर बड़े सहाफ़ी ने ये सवाल उठाया था। आज भी अली मोहम्मद खान साहब के नाम के ऊपर आ रहा है। मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए जो सवाल था इस को मुंतखब करने में कि किसको अपना कैंडिडेट उम्मीदवार बनाएं चीफ मिनिस्टर का, उनके लिए ये मैसेजिंग है कि वो क्या देना चाहते हैं, वो सुलह की देना चाहते हैं या मज़ामत की देना चाहते हैं। और ये भी है कि उनको क्या मैसेजिंग हो रही है। तो उनको ये लगता है कि उनको भी कोई सुलह की मैसेजेस नहीं आ रहे, अभी तक कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, अभी तक उनके नोटिफिकेशन नहीं नामों का हो रहा। ये खबरें भी हैं कि उनके कितने लोग तोड़ लिए जाएंगे। फिर उनकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से अबहाम इलेक्शन कमीशन क्रिएट कर रहा है, तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और वो समझते हैं कि उनको ये जो वोट बैंक मिला है वो मज़ाफ़त का मिला है। केपी के अंदर जो था फेस ऑफ कैंपेन जो थे वो शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर थे, क्योंकि वहाँ एक डर का माहौल था। उस डर के माहौल को तोड़ने में ये लोग थे और वो वहाँ पे दलेर लोग, जिनका ये तस्वुर है कि वो बड़े दलेर लोग हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। ये मुझे यही समझ आती है इसकी लॉजिक। पर वैसे जो है मुझे खुद भी नहीं था अंदाज़ा कि इनके मतलब जो एक तासुर कायम किया गया है वो एनसीए के ग्रेजुएट हैं और शायद बाहर से भी पढ़ लिख के लंबे बालों उनके लुक्स की वजह से अभी तो बाल भी कटवा लिए हैं, दोबारा से वो लंबे हो गए। मगर ये क्वेश्चन है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कि उन पर बेताशा मुकदमात हैं और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी तो वैसे आसान होगा, किया जा सकता है। वंस वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो पुलिस भी उनके अंडर होगी, वो अपनी पुलिस को खुद ऑर्डर करना, तो अदालत के लिए वो एक बड़ा मुश्किल मसला आ जाएगा। लेकिन एक और भी मैच पड़ेगा। अगर पंजाब के अंदर मरियम बीबी बन जाती हैं चीफ मिनिस्टर आमिर साहब और केपी में गंडापुर साहब आ जाते, तो वैसे इन दोनों के हवाले से कहा जाता कि मैच पड़ जाता है, तो खड़ाक लंबे होंगे लंबे खड़ाक होंगे, खड़ाक में लंबे होंगे। और ये वो 1990s में ये होता था कि बहुत टेंशन रहती थी जो सूबे में डिफरेंट। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब एज प्राइम मिनिस्टर पंजाब में जाती थी, वो रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं आते थे और बड़ी वो बनती थी, सुर्खियां बनती थी। तो ये भी एक वफाक के लिए भी अच्छा नहीं है, मगर सूबे में वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको वोट दिलेरी का, मज़ामत का मिला है। मेरा ये ख्याल है इसके पीछे, सिलेक्शन के पीछे जो ये फैसला है उसके पीछे सोच ये है। हालांकि मैं मदर से एग्री कर सकता हूँ कि ये कोई गवर्नेंस का इतना, ये तो गो गेटर है ना। वैसे किसी ने आमिर साहब शेयर किया हुआ था कि नमल यूनिवर्सिटी के लिए खान साहब ने इनको बेहतर नहीं समझा था, मगर अब देखें जरा केपी इनको दे दिया। नहीं, वो मैं खुद मदर से एग्री करता हूँ कि वहाँ पे कोई गवर्नेंस के लिए कोई ठंडे मिजाज वाला आदमी वो बेहतर है, क्योंकि पहले उनके चीफ मिनिस्टरों की सिलेक्शनें अच्छी नहीं रही हैं। परवेज खटक के बाद में जो हाल हुआ, महमूद खान भी वो कोई इतना वो थी, उसके बावजूद उनको थर्ड टाइम वो इलेक्ट हो गए। तो ये कह सकते हैं कि जनाब हमारी स्ट्रेटजी वो होती रही। मगर मेरा ख्याल है वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हो रहा था और मज़ामत की वजह से उनको वोट मिला है, महंगाई वगैरह का और पीडीएम की वजह से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए था क्वेश्चन और है। तो देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी अगर वो उनके ऊपर इतने मुकदमात हैं और किसी में भी ज़ाहिर है वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ये होगा। मगर ये सोच समझ के ही ये होना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा हसास सूबा है और वहाँ पहले ही एक तासुर है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हो रही है। इसलिए पेशावर में आप देखें जो उन्होंने सेलिब्रेशन की है वो बहुत बड़े जलसे हुए हैं, चित्राल में बहुत बड़ा हुआ है। तो वो एक वहाँ पे लोगों ने ओवरवेलमिंगली 2/3 मेजॉरिटी दी है उनको, उनकी 85 सीटें हैं 116 में से। तो वो एक बड़ा ओवरवेलमिंगली उनको एक ग्राउंड स्वेल नज़र आता है, पॉपुलर वोट नज़र आती है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर वोट होता है जब, और हुकूमत भी उनकी बनने जा रही है, कोई तरीका नहीं है जिससे उनको रोका जा सके, तो पुलिस भी उनके अंडर ही होगी, तो मुश्किल हो जाएगा वो वाला। मगर क्या करें, वहाँ मिजाज के ऐसे लोग हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो फरमा रहे हैं कि वो जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमे जाली किए में अगर वो प्रूव ना हुए तो उन पे मुकदमात करके वो पुलिस अफसरान पे, और वो बिल्कुल उन पे दोबारा मुकदमात करें। शुक्र है ये नहीं कहा कि उनको सीधा ही बगैर मुकदमात के ही अंदर कर देंगे। वैसे आमिर साहब
अब किसी मगर ने बयानात आज इस तरह के ही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे से अगर आप सुलह करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम भी करने में इंटरेस्टेड कोई नहीं हमारा भी है, जो कि interest अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए, जमहूरियत के लिए, केपी के लिए, किसी के लिए भी। सही है, ठीक है। अभी आमिर साहब मुझे ये बताइए, जमात इस्लामी के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की थी, मेरा एक और सवाल उस हवाले से है। जो जमात इस्लामी कह रही है या कहना चाह रही है वो ये है कि पीटीआई ने बावजूद इसके कि उसके हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं, उसके बावजूद उन्होंने सूबे की हद तक हमारे साथ डबल गेम करने की कोशिश की है, जो जमात इस्लामी इनफैक्ट कहना चाह रही है। उनका एक इतराज ठीक है, मुझे भी कुछ मंतक नहीं समझ आई कि क्या सोच थी सूबे और केपी के अंदर दो पार्टियां अलग-अलग करने की। शायद ये उनको ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट रहा है, ये शक था कि अगर यहाँ पे वफाक में ये बहाना किया गया कि आपकी तो MWM की जो है कोई लिस्ट ही पेश नहीं गई हुई है और ये उसकी जो डेफिनेशन बना दी गई है एग्जॉस्ट होने वाली कैटेगरी में नहीं, तो कम से कम सूबे में मिल जाए। मगर एक बना ले तो दोनों से मसला जमात इस्लामी, अगर ये जो मेरी इतला है कि वो इस हद तक अनकंडीशनल उन्होंने ऑफर कर दी थी कि आपको हम जो है अपनी लोग जो लिस्टें दी हुई हैं वो बाद में रिज़ाइन कर देंगे, आप उनकी जगह ले आएँ। और जमात इस्लामी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो उसूली सियासत करते हैं और वादा अपना निभाते हैं। गो के केपी में जमात इस्लामी और पीटीआई की जो मखलूत हुकूमत रही थी वो दोनों पार्टियों के लिए इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा था। मगर अभी दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं कराची में, जहाँ इन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को कोशिश की थी मेयर के अंदर, पीटीआई ने, उन्होंने रिटर्न अपनी सीट इनके लिए छोड़ी है। तो वहाँ एक कराची में दोनों का एक इल्हाक सा, एक अंडरस्टैंडिंग सी वहाँ पे नज़र आती है। तो ये आगे चल के जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बुरे हालात में इनके साथ खड़ा हो सकते हैं, पर मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर ही आना चाह रही थी आमिर साहब। अब चूंकि सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के हवाले से बात चल निकली है, तो सिंध के अंदर जो एक सोच है जो पनप रही है उसमें भी खातून ही सामने आ रही हैं। मुराद अली शाह साहब बड़े हॉट कैंडिडेट थे, मगर अभी फरियाल तारपुर साहिबा का नाम जो है वो भी बड़े जोरों के साथ आगे बढ़ रहा है। जी, मैं खबर दे दूं आपको कि ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, डिस्कस भी हो रही है, पर इस बात का कभी इम्कान है कि फरियाल बीबी वो इनकार कर देंगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए ये बेहतर है कि वहाँ पे देखें सिंध के अंदर एक गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, वहाँ 4-5 पावर सेंटर बन गए हैं। ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर जो होता है उसकी अपनी भी एक मर्जी चलती है, एक हद तक मुराद अली शाह की होती है, फिर वो अपने इलाके का, अपने ख़ानदान का, अपने दोस्तों का वो भी सोचते हैं, फिर आसिफ ज़रदारी साहब के भी कुछ कामात होते हैं, फरियाल बीबी के भी होते हैं, बिलावल भुट्टो के भी होते हैं। तो वो मल्टीपल पावर सेंटर से जब ये आता था तो फरियाल बीबी अगर आ जाती या आ जाएं तो ये पावर सेंटर एक ही होगा, फिर वहाँ पे कोई और दूसरा तीसरा नहीं होगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कश्मीर, सिंध दही के अलावा अब पीपल्स पार्टी कहीं और नहीं रहेगी, सिर्फ कश्मीर में उनकी पॉपुलैरिटी है कि पिछले 2-3 इलेक्शनों में वो इस वक्त भी रूलिंग पार्टी में बुरे तरीन हालात में भी हैं, उसको रन करती हैं फरियाल बीबी और उन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया है। और मुझे ज़ाती तौर पे मैं उनसे ज़िंदगी में ना बात की है, ना कभी मेरी इत्तेफाक नहीं हुआ मुलाकात का, मगर ये जब सैलाब के अंदर हम जर्नलिस्टों का एक दो नहीं काफ़ी एक हमारे दोस्तों का ग्रुप जो है, और भी लोग थे उसके अंदर जर्नलिस्टों के अलावा भी कुछ मुखय्यर हज़रात थे जिन्हें हमने एक बड़ा एक मुनासिब तरीके का कंट्रीब्यूट कर सके सैलाब की इफेक्टिव्स को इमदाद पहुँचाने में। तो वहाँ पे एक इशू आ रहा था, सिंध के 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मच्छर बहुत फैले थे और वहाँ स्प्रे की ज़रूरत थी। तो मैंने किसी के ज़रिए इनको पैगाम भिजवाया तो वो बहुत ज़बरदस्त एकदम से 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खौफनाक किस्म के स्प्रे करवा के उसको दबा लिया गया। हालांकि ये चीफ मिनिस्टर नहीं थी, मगर ये इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ कर लेती हैं। तो मैं तो समझता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल्स पार्टी वैसे भी मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत मुनासिब सियासत कर रही है। ये आपने आज एक और इशू वहाँ पे था, शेर मरवत साहब ने कल का एक बम फोड़ा हुआ है कि आज सुबह उन्होंने बम फोड़ा है कि कल रात की तारीकी में मेरे पे बम
फोड़ा गया ये बम ये है कि मुझे पीपल्स पार्टी ने मेरे से इनडायरेक्टली राब्ता किया है, जरदारी साहब ने इनडायरेक्टली राब्ता किया है कि हमारी पहली ख्वाहिश पीटीआई को गवर्नमेंट इनके साथ या इनको सपोर्ट करने की थी, बनाने की, हाथ मिला लो, तो अब वो हाथ मिला लो, जो कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी वेहमेंटली उसको डिनाई किया है। बट डिनाई जो वहाँ से करते हैं, याद रहे कि कुंडी साहब करते हैं। कुंडी साहब का अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत से एक ज़ाती रंजिश है, क्योंकि वो उसी इलाके से साउथ, वो भी जो है केपी के साउथ से एक दूसरे के उसी हलके में पहले जीते भी रहे हैं। कुंडी साहब, अली अमीन गंडापुर और लकी मरवत भी साथ ही है, तो ये उनका एक ज़ाती तनाव भी है, तो इसलिए वो बड़े हार्श अल्फाज में करते हैं। कई दफ़ा पोलिटिकल पार्टी से, अपनी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वो अपनी तर्जमानी कर रहे होते हैं गुस्से की। मगर मैं समझता हूँ इस बात का इम्कान बिल्कुल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने एक्सप्लोर किया, अगर ये पीटीआई इसमें फंस जाती है उनकी इस प्रपोजल में, तो ये अपने आप को पीटीआई को तबाह करने का इससे अच्छी मूव नहीं हो सकती थी। आप देखें हुकूमत कौन छोड़ता है, अगर पीपल्स पार्टी ये कहे, पीपल्स पार्टी ने देखें अगर ये मान लेती पीटीआई फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने ये अपना कहना था, देखें हमने सबसे बड़ी पार्टी को किया, असूल किया, और जाहिर है क्योंकि ये भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होनी थी, नून लीग की तरह इसकी भी वो जब चाहे टांग खींच लेते और असूली सियासत भी कर लेते, अपने पुराने माजी के जो गुनाह हैं उसको भी ऊपर भी पानी फेर लेते, और ये बड़ा अच्छी मूव रही थी। और ये तबाह करने का आसान तरीका था, इनके साथ अगर इलाक कर लेते अपने माजी के स्टांस के बावजूद पीटीआई, तो पीटीआई तबाह थी। और दूसरा, पीटीआई या किसी हुकूमत को भी इन हालात के अंदर आप हुकूमत दे देंगे, वो तबाह बर्बाद ही होगी। अगर पीटीआई गवर्नमेंट ले लेती इन हालात में, और वो भी कंप्रोमाइज किस्म की, तो पीपल्स पार्टी का ये जो ग्राफ चल रहा है ना, ग्राउंड स्वेल, और ये जो असेंडेंस है, ये यूं करके नीचे गिर जानी थी। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ अगर ऐसा नहीं भी सोचा गया तो आसिफ जरदारी से उम्मीद की जा सकती है, वो बड़े जीरक सियासतदान है कि ये वो सोच सकते थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये शायद सोचा भी होगा, और उनको एक्सप्लोर करने की ये पॉसिबिलिटी है, जो कुंडी साहब को जाहिर है ओपनली नहीं कही जाती, ओपनली यही कहा जाता है, किसी गो बिटवीन्स के जरिए एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, अभी आमिर साहब बहुत ज्यादा ताखीर हो गई है, मजीद कितना वक्त दरकार होगा हुकूमत की एक मुकम्मल शक्ल के साथ, अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत मुकम्मल शक्ल में हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर आएगी, मजीद कितना वक्त दरकार है? जी, ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में पहले ही मुश्किल हालात की वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, और इतना एक यूथ बढ़ जाए, 2.5 करोड़ बच्चा है, यूथ है, नया वोटर है जिसने कि ये रिजल्ट दिए हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मैंडेट दे रहे हैं कि खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें और हमारी शमूलियत कर लें, ये जो आप फैसले करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं, और उनकी सुनी जानी चाहिए। यहाँ हीलिंग टच जो हम बार बार कहते रहते हैं वही था कि नज़र आता कि अरबाब इख्तियार इसको मैसेज को ले रहे हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो रूलिंग एलीट है, शराफिया है, वो इस मैसेज को ले रही है। अगर ये मैसेज नहीं लिया जाता तो ये नासूर बन जाता है, और वो कहीं से वो मैसेजेस नहीं आ रहे, ये बिल्कुल उस तरह की अदलिया से फैसले आ रहे हैं जिस तरह पहले आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसी राह पे गामजन है। अभी इस वक्त बलूचिस्तान कहीं से मैसेजेस नहीं आ रहे। बिल्कुल, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी जरा बात करते हैं कि वहां पर इस वक्त नंबर गेम तो आपके पास है, लेकिन सूरत हाल वहां पर क्या है, ये इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफी हैं शहजादा जुल्फिकार साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, थैंक यू। जी जुल्फिकार, एक तो सूबे का हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, 5 साबिक चीफ मिनिस्टर हैं रेस में, और कहने को तो नज़र आता है कि जो लॉजिकली मंतकी समझ आता है पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा स्कोप है कि उनका चीफ मिनिस्टर होगा, और फिर वहाँ भी क्वेश्चन है कि क्या सरफराज भुगटी बनेंगे या सनाउल्लाह ज़हरी बनेंगे, क्या सूरत हाल है? जी, मुझे तो नंबर और पीपल्स पार्टी के 1-2 जो हल्के हैं उनके लोगों का एहतजाज भी हो रहा है, और शायद कोलू से ये सुन रहे हैं कि गजेन मरी साहब जो हैं वो है कि दोबारा से काउंटिंग हो जाए, और बाबा गुलाम रसूल आपके नसीराबाद से हैं, और हब से आप लोगों को इतला होगी कि अली हसन ज़हरी साहब पीपल्स पार्टी के बहुत ही चहेते आसिफ अली जरदारी के, और उनके जो बिजनेस, जो लैंड का बिजनेस है उसमें वो आगे हैं। वो वहाँ से रिकाउंटिंग हो रही थी जिसमें 2 मुतारिब ग्रुप के आपस में फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 अफराद जानबहक हुए और जख्मी हुए। सरदार साले बोतानी साहब वहाँ पर है,
अब आज इजलास हुआ है, एक इजलास बुलाया जाफर खान मंदुखेल जो सूबाई सदर हैं PMLN के, उनके दफ्तर पे इजलास बुलाया गया और ये उन्होंने कहा कि हमारे राब्ते शुरू हो गए हैं, हमने इंडिपेंडेंट के साथ भी राब्ते किए हैं, वो कि 9 इनके पास हैं, उनके पास 11 अददी तादाद से, वो उनकी बरतरी है। JUI दरमियान में से निकल गई। कल तक ये हम सोच रहे थे कि JUI हर हुकूमत में शामिल हो जाती है, वो बहुत आराम से शामिल हो जाएगी। अब क्योंकि कदरन लगा दिया, सेंट्रल उनका जो मजलिस शूरा का उनका इजलास, मजलिस शूरा का या मजलिस में उनके जो सेंट्रल कमेटी है उनका इजलास हुआ, इजलास में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, ना हम वोट करेंगे। तो वो एक सूरत हाल, एक नई सूरत हाल डेवलप हो गई है। साथ में नून ने अपने तौर पर काम शुरू कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी और नून में दौड़ शुरू हो गई है। जहां तक सरफराज भुट्टी का आपने कहा, सरफराज भुट्टी भी हैं, अली हसन जहरी साहब अगर वहां से रिकाउंटिंग में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। सादिक उमरानी हैं, वो तगदो कर रहे हैं कि हमेशा से जरदारी साहब ने कहा कि जियाला आएगा, जियाला तो मैं हूं और तो सारे अभी आए हुए हैं। और गजेन मरी साहब का भी कहते हैं अगर वो वहां से कामयाब हो जाते हैं और अगर उन रिकाउंटिंग वहां पे क्योंकि वफाक की रोशनी में बलूचिस्तान को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुर्बानी देके चीफ मिनिस्टर नून लीग को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो इन रिटर्न मेरा ख्याल वो बलूचिस्तान के अंदर लाजमी चीफ मिनिस्टरशिप मानेंगी और जोड़ तोड़ लोकल जो मर्जी हो उसकी मंतक समझ आती है। मगर वहाँ पे पता नहीं आसिफ जरदारी का नाम होगा या नाम कहीं और से भी आएगा, तो बलूचिस्तान में ये मसला भी रहता है। मगर जो नेशनल कौमी असम्बली के इलेक्शन है वहाँ पे जो आप उम्मीदें कर रहे थे, जो आपके अंदाजे से उससे कितने मुख्तलिफ आए हैं? जो 2 ट्रेंड मुझे नज़र आए हैं एक तब्दीली के, एक ये कि बाप पार्टी की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है, JUI की भी कम हो गई है और महमूद खान अचकज़ई की गालबन उनकी पार्टी की एक सीट निकल आई है। तो क्या आपके अंदाजे कहाँ गलत हुए, दुरुस्त हुए? बस इतना मैं सिर्फ अर्ज कर दूं कि जो आपने कहा, देखिए नाम तो बलूचिस्तान में आप बलूचिस्तान को कवर करते रहे हैं और अच्छा खासा आपका एक वो है, इस पे नॉलेज है। नाम तो कहीं और से आएंगे और अगर कहीं और वाले ये सोचें कि नून लीग की हुकूमत यहाँ बननी चाहिए तो फिर नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, वरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी को मरकज में ही सदारत का ओहदा देकर चेयरमैन सेनेट दे कोई ना कोई उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त तक काफी पीपल्स पार्टी के इम्कानात हैं। जहां तक आपने बात की, बिल्कुल हमारे अंदाजे गलत हुए, बिल्कुल गलत हुए। हमारे मेजॉरिटी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके अदारे बिल्कुल गलत हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर अगर आप उसको देखें, JUI बहुत उसकी वो थी, बाप पार्टी वैसे श्रिंक हो गई थी, उनकी कोई एक आदमी हम समझ नहीं रहे थे कि उनकी सीट कौमी असम्बली में होगी। हमने कहा महमूद खान को एक सीट मिल जाएगी, पश्चिमबंगाल की जो दूसरा धड़ा है खुशहाल का, उनका एक धड़ा होगा। अख्तर मैंगल 3 सीटों से जो है वो उनकी काफी बरतरी थी। कोयटा वाली जो कौमी असम्बली की है, कलात मस्तूंग वाली और खुजदार वाली, वहां वो नहीं हुआ। तो ये हमें काफी जो है वो नए लोग आ गए और पीपल्स पार्टी को हम इतना नहीं देख रहे थे, जैसे कोयटा में अननोन बिल्कुल आपके चेहरे आ गए हैं। नून को हम देख रहे थे कि नून और पीपल्स पार्टी ये बराबर होंगे। 8-8 बाप पार्टी की जो खालिद मक्सी वाली भी है, वो जुल्फकार मक्सी साहब ने जनरोसिटी दिखाई है अपने भाइयों को, अपने बेटे की कुर्बानी दे के उनको लड़वा के, तो इसलिए वो बच पाई है। तो वो भी कोई बाप पार्टी का वोट तो नहीं था। क्विकली लास्ट मिनट के जो डेरा बुगटी वाली शाहजेन वाली है, वहां भी अभी रिजल्ट नहीं आया। वहां पे रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर तो किया, खान एक भी अननोन चेहरा हमारे लिए, नून लीग फेवरेट थी और ना दोस्तैन बुगटी आए ना शाहजेन अभी तक आए, एक तीसरा नंबर आगे है डोमकी। अब उन्होंने क्या किया कि सरफराज पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मियां खान को, इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है, मियां खान ने उनको सपोर्ट किया। एक कौमी में था वो, उसका ताल्लुक सुई से है, उसका ताल्लुक जो है वो बेकर से है। तो इस तरीके से वोट इनके डिवाइड हो गए, लेकिन उसके बावजूद जितने वोट पड़े उनको, उससे वो कामयाब हुए। यही वजह है कि अब कुछ जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट आना बाकी है कोलू से। चलिए इंशाल्लाह फिर दोबारा सहमत देंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।